हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। आपने बताना है इस कोड की आउटपुट क्या होगी। तो पहली लाइन है कैर स्टार सी इज इक्वल टू गेट CSIT 2017, जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है। तो कैर स्टार सी का मतलब क्या है? यहां पे हम एक वेरिएबल सी डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसकी टाइप है पॉइंटर टू कैरेक्टर, यानी कि सी एक पॉइंटर है जो किसी कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। सपोज दिस इज सी। अब ये किस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है? इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को। सपोज यहां पे ये स्ट्रिंग डिक्लेयर हुई है तो ये इसके पहले कैरेक्टर को यानी कि जी को पॉइंट करेगा। जब भी आप डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग लिखते हो तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू अब चेंज नहीं की जा सकती। ये रीड ओनली सेक्शन में सेव होगी। ओके, इसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ऑल्टर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट लाइन देखो, कैर स्टार पी इज इक्वल टू सी। ये डेक्लरेशन बिल्कुल सेम है, यानी कि पी भी एक पॉइंटर है जो किसी कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। सो पी इज पॉइंटर टू सम कैरेक्टर। यहां पे आप सी में जो वैल्यू सेव्ड है वही पी में सेव करना चाहते हो। तो सी में क्या सेव्ड है? सी में एड्रेस सेव्ड है इस कैरेक्टर का। अब पी में भी यही सेव हो रहा है, यानी कि पी भी इसी पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन से printf%d int string length एंड ब्रैकेट में आपने ये पास किया है। ओके, अब देखो, क्योंकि यहां पे आपने %d लिखा है तो कॉमा के बाद जो भी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो वो एक इंटीजर होनी चाहिए। बट स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन एक साइज टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने यहां पे ब्रैकेट में इंट लिख के उस साइज टी को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। साइज टी इज बेसिकली अनसाइंड इंटीजर। ओके, तो अब देखो, लेट अस एनालाइज कि एक्चुअली ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट क्या करेगी। तो स्ट्रिंग लेंथ को एक एड्रेस चाहिए, यानी कि ये जो भी है यहां से लेके यहां तक ये कोई एड्रेस होना चाहिए या कोई पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर्स में एड्रेसेस ही होते हैं। ओके, एड्रेस और अ पॉइंटर। अब देखो, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को कोई एड्रेस चाहिए। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ये अज्यूम कर लेगा कि उस एड्रेस से कोई स्ट्रिंग शुरू हो रही है और जब तक इसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता, जैसे सपोज ABC, आपने ये एड्रेस पास किया तो स्ट्रिंग लेंथ अज्यूम कर लेगा कि स्ट्रिंग यहां से शुरू हो रही है, तो ये कैरेक्टर्स काउंट करता रहेगा जब तक ऐसा नल नहीं मिलता। तो 1 2 3, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ 3 रिटर्न कर देगा। अब यहां पे देखते हैं कि हमने कौन सा एड्रेस इस फंक्शन को पास किया है। इट इज C प्लस 2 इंटू P, 2 स्क्वायर ब्रैकेट P -6 स्क्वायर ब्रैकेट P -1। अब देखो, C क्या है? C एक एड्रेस है, C पॉइंटर है, तो ऑब्वियसली C में कोई ना कोई एड्रेस सेव्ड होगा, यानी कि ये एक एड्रेस है। ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट P क्या है? 2 स्क्वायर ब्रैकेट P इज बेसिकली सेम एज राइटिंग P स्क्वायर ब्रैकेट 2। तो इसका मतलब भी होगा P स्क्वायर ब्रैकेट 6। ओके, अब देखो, ये तो एड्रेस है, इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। लेट अस सी ये क्या है। P स्क्वायर ब्रैकेट 2 का मतलब है वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P+2। ओके, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है। ओके, अब देखो, P खुद एक एड्रेस है, उसमें आप 2 ऐड करना चाहते हो, तो P सबसे पहले यहां पे पॉइंट कर रहा है। इसमें अगर आप 2 ऐड करो, यानी कि आप 2 ब्लॉक्स आगे जाओ, तो P+1 और ये रहा P+2, तो आप इस एड्रेस की बात कर रहे हो। और स्टार लगाने का मतलब कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू सेव्ड है वो उठा लो। तो यहां पे है T। ओके, तो इसका मतलब हुआ T। ओके, कैरेक्टर T, ये कोई ना कोई एड्रेस होगा। ओके, -6P। अब इसी टाइप से 6P का मतलब होगा, या P of 6 का मतलब होगा वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस P+6। तो ये रहा P+1, P+2, P+3, 4, 5, 6, ये रहा एड्रेस P+6।
अब इसके आगे होगा स्टार, यानी कि इस एड्रेस पे जो भी सेव्ड है उस वैल्यू की बात की जा रही है। वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस p+6 जो कि है i, ओके, कैपिटल I, लाइक दिस, एंड -1। अब ये हमने पास किया है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को। देखो, जब भी हम कैरेक्टर्स को प्लस या माइनस करते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स को यहां पे सबट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है हम एक्चुअली उनकी एस्काई वैल्यूज को सबट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं। अब t की एस्काई वैल्यू -i की एस्काई वैल्यू ढूंढने के लिए, यानी कि इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली इन दोनों की एस्काई वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं है। देखो, इसकी एस्काई वैल्यू होगी 84, t की एस्काई वैल्यू होती है 84 और i की एस्काई वैल्यू होगी 73 यानी कि t - i होगा 11। बट अगर आपको ये स्काई वैल्यूज याद नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे बिना स्काई वैल्यू ढूंढे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, मान लो i की स्काई वैल्यू है 0, तो i से t तक जाने के लिए आपको 11 कैरेक्टर्स आगे जाना पड़ेगा। देखो, लेट्स काउंट इट, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 11 होगा। हमें इन वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। तो ये पूरी एक्सप्रेशन का मतलब है एड्रेस सेव्ड इन C +11 -1, यानी कि एड्रेस सेव्ड इन C +10, ओके। तो C में जो भी एड्रेस है उससे 10 ब्लॉक्स आगे चले जाओ। C में कौन सा एड्रेस है? G का, इससे 10 ब्लॉक्स आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां पे आप इस एड्रेस की बात कर रहे हो। देखो, C एक एड्रेस है, उसमें 10 ऐड करने पर भी कोई एड्रेस ही मिलेगा। ये एड्रेस हमने पास कर दिया स्ट्रिंग लेंथ को। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग लेंथ को कोई एड्रेस या पॉइंटर चाहिए, ओके। अब स्ट्रिंग लेंथ एज्यूम कर लेगा कि यहां से कोई ना कोई स्ट्रिंग शुरू हो रही है, मींस यहां से कोई स्ट्रिंग शुरू हो रही है। उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये गिनने हैं। तो पहला कैरेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, अब तीसरा कैरेक्टर है ही नहीं। जब भी आपको नल मिल जाए यू विल स्टॉप काउंटिंग। तो इसमें 2 ही कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करेगा 2। उसे आपने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, 2 एक अनसाइंड इंटीजर होगा, उसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि यहां पे %d लिखा हुआ है, ओके। यानी कि printf उसे इजीली प्रिंट कर पाए, तो printf 2 प्रिंट कर देगा, यानी कि आंसर आएगा 2, ओके। फिर रिटर्न 0, यानी कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आया 2। यहां पे मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो p+2 है, इसका मीनिंग एक्चुअली p+2 नहीं है, इसका मीनिंग है p+2 ब्लॉक्स। p का जो भी साइज है, देखो p पॉइंट कर रहा है इस g को, ये g का जो भी साइज है, मान लो कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो आप 1 बाइट 2 बार ऐड करना चाहते हो। अगर इस ब्लॉक का साइज होता 5 बाइट्स, यानी कि यहां पे एक कैरेक्टर को मान लो आपने सेव करने के लिए 5 बाइट्स ऑक्यूपाई की, तो p+2 का मतलब होगा p+10, यानी कि 2 ब्लॉक्स आगे जाना है। तो 5 यहां पे, 5 यहां पे, ओके। मींस दिस इज एक्चुअली स्टार p +2 टाइम्स साइज ऑफ ब्लॉक और साइज ऑफ 1 एलिमेंट, ओके। दैट इज सिंपल पॉइंटर अरिथमेटिक। यहां पे भी वही है, यानी कि आप 10 ब्लॉक्स आगे जाना चाहते हो रादर देन 10 एड्रेसेस। Here also it means कि आप 6 ब्लॉक्स आगे जाना चाहते हो, ना कि 6 एड्रेसेस, ओके।